नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन टेक्निकल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब सुख सुविधा के साथ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और आशा करते हैं कि आपकी दिवाली जो है अच्छी रही होगी। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की न्यूज़ के साथ। दोस्त न्यूज़ ये है कि डॉक्टर कर्नल यतेंद्र कुमार यादव, उन्होंने हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि मिस्टर विपिन रावत को एक बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखा है। और ये जो लेटर है, उन्होंने जो पेंशन की जो न्यू पॉलिसी लेके आ रही है इंडियन गवर्नमेंट, या कह लीजिए या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इसमें मुख्य भूमिका में है, उनके लिए उन्होंने लिखा है। और इस लेटर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा गया है, उनको भी इसमें लूप इन किया गया है। और इसमें लिखा क्या गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर है, बहुत खरी-खोटी सुनाई है कर्नल साहब ने। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारा चैनल जो है इसी टाइप की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास इसको वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और सहयोग कीजिए। तो दोस्तों चलिए, हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है जनरल साहब को और क्या-क्या इसमें लिखा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसका जो स्टार्टिंग में है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा गया है, जनरल विपिन रावत को लिखा है ये, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, ठीक है? और इसका जो स्टार्टिंग में हेडिंग है, वो भी आप देख सकते हैं, सिस्टमैटिक degradation of the status of armed forces and demoralization of soldiers। यानी कि आप देख सकते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सिस्टमेटिक डिग्रेडेशन, जिसको लो ग्रेड के हिसाब उनको किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, और सोल्जर जो हैं उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है, उसके संदर्भ में ये जो है ये लेटर उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने साफ लिखा है कि जनरल साहब देखिए, पिछले 4 सालों में जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो फ्रेटर्निटी है, उनका जो मनोबल है, उसको तोड़ा गया है। ग्रेजुअल तरीके से उसको तोड़ा गया है। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जनरल साहब ने क्या किया है, काफ़ी सारे नए नए कानून, काफ़ी सारी नई नई जो पॉलिसीज़ हैं वो तैयार करने लगे हुए हैं। और वो बिल्कुल भी जवानों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि जो सीडीएस जो हैं, लगता है कि उनका मानसिक जो स्थिति है वो सही नहीं है। जो उनका जो मनोवैज्ञानिक जो उनका जो माइंड है, मनोरोग से ग्रसित, ऐसा उन्होंने लिखा है कि वो सही नहीं है, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। जब से वो आए हैं तब से ही जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो है अपने तानाशाही रवैये को उन्होंने अपनाया हुआ है। और उन्होंने साफ-साफ इसमें लिखा है कि पिछले 7 से 8 साल हो गए हैं, चाहे आप लद्दाख की बात करें या बॉर्डर्स की बात करें, जहाँ पे फ्रीजिंग हाइट्स जो हैं, जहाँ पे इतना तापमान रहता है, इतना कम तापमान जहाँ पे रहता है। उन्होंने लिखा है कि आई एटलीस्ट पर्सनली होप्ड, मैंने पर्सनली सोचा इसमें, बिलीव किया कि ड्यूरिंग दीज टफ टाइम एटलीस्ट, कि ये जो टफ टाइम था जो निकल गया, यू विल रिफ्रेन फ्रॉम कमिंग अप विद द नॉवल आइडियाज़ विच विल एंड अप डिग्रेडिंग डीमोरलाइजिंग द आर्म्ड फोर्सेज एट दिस जंक्चर। यानी कि उन्होंने लिखा है कि कम से कम इस समय में तो आप भारतीय सेना के जो जवान हैं उनका उनका जो मोराले है उसको डाउन ना करें। अपनी नई-नई जो आइडियाज़ हैं उनको अपने पास ही रखें, मत थोपें किसी के ऊपर, क्योंकि ये जो नई-नई चीज़ें आप लेके आ रहे हैं, ये चीज़ें हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका मनोबल तोड़ेंगे और उनको कमज़ोर करेंगे अंदर से। कभी आप सजेस्ट करते हैं उनका पेंशन रिड्यूस करने के लिए, कभी आप पेंशन बिल लेके आ रहे हैं, कभी आप जो है डिसेबल्ड जो सोल्जर हैं उनको आईटी एग्ज़ेम्पशन है उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं, उनको ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं, आप मत लेके आइए, ये जवानों के हित में बिल्कुल भी नहीं। दूसरे पैरे में उन्होंने लिखा है
कि इसका जो प्राइमरी रीज़न है पेंशन का जो बिल आप लेके आए हैं, आपने जो है डिफेंस का जो बजट है, वो 1962 से लेके और अभी तक की अगर बात करें, तो आपने बिल्कुल कम कर दिया है। डिफेंस का जो बजट है, वो बिल्कुल कम हो गया है और जो डिफेंस के बजट में से ही आप सिविल डिफेंस एम्प्लॉइज़ जो हैं, उनकी सैलरी को पे कर रहे हैं, उनकी पेंशन को पे कर रहे हैं। So, rather than gathering the moral courage earlier as COAS, यानी कि पहले तो आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से और अभी आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से आपने जो है प्रोग्रेसिव रिडक्शन किया है डिफेंस बजट में। यू केम आउट विद नॉवल आइडियाज़ लाइक सेलिंग डिफेंस लैंड टू बाई वेपन। आप ऐसे ऐसे घटिया तरीके के आइडियाज़ आप लेके आ रहे हैं कि आप कभी तो जो है डिफेंस की लैंड जो डिफेंस यानी रक्षा जो हमारी जो सेनाएं हैं उनकी जो ज़मीनें हैं उनको बेच के वेपन खरीदने की बात हो या फिर सीएसडी कैंटीन की जो फैसिलिटीज़ है उसको कम करने की बात हो या फिर होटल फैसिलिटीज़ जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए जो होटल फैसिलिटीज़ जब जब वो ट्रैवल पे होते हैं या फिर कहीं और ड्यूटी पे होते हैं तो उनकी जो होटल फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो उसमें आप कट करने के जो आइडियाज़ हैं वो आप समय समय पर लेते आ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और तीसरे पैराग्राफ की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत कड़वी बात इसमें कही है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट बजटरी अलॉटमेंट टू मीट नॉट ओनली द modernization requirement of the forces but also for paying pension to veterans who have given their best years of life fighting and sacrificing for the nation। यानी कि ये भारतीय सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो पर्याप्त बजट जो है उसका अलॉटमेंट करें नॉट ओनली टू मीट द मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि जो आधुनिक जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उनको ही पूरा करने के लिए नहीं बल्कि पेंशन्स जो उनकी जो पेंशन्स है रिटायर्ड जो जवान है उनकी पेंशन्स है उनको देने के लिए भी जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पूरा बजट का अलॉटमेंट करना चाहिए। जैसा कि क्योंकि इन लोगों ने अपना जो है बेस्ट ईयर्स यानी कि जिनके जो महत्वपूर्ण जो जो ज़िंदगी थी इनकी इन्होंने फाइटिंग में और सेक्रीफाइसिंग यानी कि बलिदान दे दिया है इन्होंने नेशन के लिए। अगर गवर्नमेंट जो है वो कहीं से भी उनको फ़ील होता है गवर्नमेंट को कि वो इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं फोर्सेस के एक्सपेंस को, तो उनको अपनी दुकान बंद कर लेनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कर्नल साहब ने लिखा है कि आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट एम्प्लॉइंग सोल्जर in the armed forces on the lines of various civil agencies like bank etc which expect the person being employed to have his own gun। यानी कि उन्होंने लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी भारतीय सरकार है वो दूसरी एजेंसीज की तरह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एम्प्लॉय को भर्ती नहीं करती हैं, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं उसके अंदर एम्प्लॉय क्या करते हैं अपनी खुद की गन लेके आते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और फिर चले जाते हैं। चौथे पैरे में भी उन्होंने काफ़ी अहम बातें कही हैं कि पिछले 3 से 4 सालों में मैंने आपको काफ़ी बार लिखा है, पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, रक्षा मंत्री को भी लिखा है, काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर लिखा है जो कि मैंने फील किया है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। इन टू सच ओकेजन लास्ट के जो 2 मौके हैं उनकी बात करें तो आपने मुझे डिस्कशन के लिए भी बुलाया। फर्स्ट पहली बार आपने आर्मी हाउस में बुलाया जून 2018 में, दूसरी बार आपने आपके ऑफिस में बुलाया अगस्त 2018 में। माय सेकंड मीटिंग विद यू फॉलोड माय लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। दूसरी जो आपके साथ मीटिंग हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर के को जो मैंने लेटर लिखा था उसके ऊपर ही हुई थी। इन द बैकड्रॉप ऑफ फाइलिंग द FIR बाय CBI अगेंस्ट आर्मी पर्सनल फॉर एलेग्ड मर्डर विद इंटेंशन इन सम केसेस। लास्ट जो आपके साथ मीटिंग हुई थी वो जो CBI के जो केसेस हो रहे थे आर्मी पर्सनल के ऊपर, उसके ऊपर जो हुई मीटिंग हुई थी वो उसके ऊपर हुई थी। अराउंड द सेम टाइम मोर देन 700 आर्मी पर्सनल हैड अप्रोच्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू सीक गाइडलाइंस टू डील विद insurgents in the backdrop of the Supreme Court mandating files of FIR against armed forces personnel।
सेम टाइम पे 700 से ज़्यादा आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था सेम इश्यूज़ के लिए, जो कि वायोलेशन है, बहुत तगड़ा वायोलेशन है। तो इसके संदर्भ में काफ़ी बार आपको लिखा गया है और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन भारतीय सेना का जो है मोराले डाउन करती हैं, और जो कि सही नहीं है बिल्कुल। ये जितने भी इश्यूज़ थे ये मीडिया में रिपोर्ट हुए थे और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए थे। अनफॉर्चुनेटली इनके ये जो सोल्जर्स थे और उनकी फैमिली थी, उनको बाधित किया गया, वो फ़ोर्स हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटाया। बिकॉज़ यू एज़ द चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, बिकॉज़ आप जो हैं, आप एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हुए, आपने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाया नहीं, इनके राइट्स को, इनके इंटरेस्ट को, इसको बचाया नहीं आपने। ऑन द contrary, during my meeting with you, you had expressed your displeasure on the action of these soldiers and the wide media coverage given to it. To justify your stand, you had brought up the issue of women officers petitioning the court for the grant of permanent commission, and you had questioned as to why no one had questioned them for approaching the courts. However, the points in the circumstances of both these cases are entirely different. Women officers had approached courts purely over a personal matter. So चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को काफ़ी खरी खोटी बातें सुनाई हैं, आप देख रहे होंगे। अब बात करते हैं आगे। एंड लेट मी एम्फेसाइज दीज आर नॉट ओनली माई व्यूज़। लिखा है उन्होंने कि सोशल मीडिया एक्टिविटी काफ़ी पिछले जो साल है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई हुई है, जिसके ऊपर जो भारतीय सेना है उसके ऊपर काफ़ी सारे लांछन लगे हैं और काफ़ी सीधा कुछ बोला गया है। तो आप एक सीडीएस का जो आपका जो ओहदा है उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और बहुत ज़रूरी है ये देखना आपके लिए। अगर देखें तो सिविलियन काउंटर पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सेम पर्क उनको मिलता है। इफ अगर आप एग्जांपल लें एनएफयू का, डीएसीपी का, एंड इवन द डिफिकल्ट एरिया अलाउंस विच इज़ सब्सटेंटली हायर देन इवन सियाचिन अलाउंस फॉर इवन प्लेसेस लाइक गुवाहाटी। यानी कि ये जो एजेंसीज़ हैं इनका जो पेइंग अलाउंस है वो हायर होता है, जबकि हमारे जो जवान हैं उनका, अगर आप सियाचिन का भी बॉर्डर की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फ्रीज़ होता है बिल्कुल वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उनका अलाउंस बहुत कम होता है। हाउएवर नन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ कम फॉरवर्ड टू री-अनाउंस एनी ऑफ द बेनिफिट ग्रांटेड टू देम टू बेल आउट द नेशन आउट फ्रॉम एनी क्राइसिस। यानी कि जो ये जो एजेंसीज़ हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ की ना, आई एम सॉरी, ये जो एजेंसीज़ हैं, इन्होंने कभी भी अ, इस टाइप का जो कोई प्रस्ताव है पास नहीं किया पेंशन को कम करने का या फिर बढ़ाने का, या फिर कुछ भी इसी टाइप का उन्होंने कुछ भी नहीं करा आज तक। लेकिन आप क्यों करते हैं? आप क्यों लेके आ रहे हैं? आपका दिमाग इसमें क्यों चल रहा है? कभी आप आईटी एक्सेम्पशंस को हटा लेते हैं डिसेबल्ड पेंशन को ख़त्म करने के लिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, रेलवे, द वे दे वर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ एवरी डिसीज्ड एम्प्लॉय रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज ऑफ डेथ इन माई लेटर रेफर टू। यानी कि मैंने लास्ट में आपको लेटर में लिखा भी था कि रेलवे किस टाइप से जो रिटायरमेंट के बाद जॉब ऑफर करता है, उसी तरीके से आर्मी को भी, आर्म फोर्सेस को भी करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दिस लिस्ट हैज़ ग्रोन अप रैपिडली सिंस द टाइम यू टुक ओवर एज ए COS। यानी काफ़ी सारे मुद्दे उठे हैं, लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, और ये जो लिस्ट है काफ़ी लंबी हुई है जब से आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, विदाउट पेइंग एनी हीड टू इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्टेचर एंड मोराले ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। और इसकी वजह से आर्म्ड फोर्सेस का जो मोराले है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। जो लास्ट पैरा है उन्होंने लिखा है, व्हेन एन ऑफिसर इज कमीशनड इन ए रेजिमेंट हिज प्राइमरी एम्बिशन इज टू कमांड दैट यूनिट वन डे। एक ऑफिसर जब कमीशन होता है किसी रेजिमेंट में, उसका जो पहला एम्बिशन, पहला जो टारगेट होता है उसका, वो रहता है कि वो किसी दिन यूनिट को कमांड करे। गॉड हैज़ बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली काइंड टू यू। भगवान ने आपको भगवान ने आपके ऊपर बहुत बड़ी दया दिखाई है, और यू हैव बीन द COAS। पहले आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, और उसके बाद आपको पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। I don't think a soldier could aspire for more. However, still, it's not a crime to be ambitious.
रेदर एवरीवन मस्ट नर्चर एम्बिशंस। ये कोई गुनाह नहीं है बहुत बड़े ख्वाब देखना, लेकिन इस तरीके से जो है सोल्जर ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट इन माई व्यू वन क्रिटिकल कॉल मस्ट टेक इज द कोस्ट दैट वन इज विलिंग टू पे to fulfill these ambitions. I am convinced in an organization like ours, anything achieved at the cost of losing the trust and respect of the man you command is not the worth a dime. यानी कि साफ साफ उन्होंने लिखा है कि कोस्ट बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप कोस्ट की ही कोस्ट कटिंग की बात क्यों करते हैं बात बात पे, और इस टाइप के जो घटिया आइडियाज़ हैं वो आप ना तो थोपें। इंडियन आर्med फोर्सेस हमारे जो जवान हैं उनका मनोबल टूटेगा इससे। तो सिंपली अगर बात करें तो बहुत खरी-खोटी उन्होंने सुनाई है इसके अंदर। और श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने लिखा है लास्ट में, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इफ यू फेल टू अप्रिशिएट द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन एंड डू नॉट मेक कंसर्टेड एफर्ट टू स्टाइम द effort at progressive and systematic degradation of the status of the armed forces and demoralization of soldiers at the hands of various agencies, someday the nation will pay a heavy price for the फॉल ऑफ द लास्ट बेस्टियन इन द आर्मरी ऑफ एनी नेशन। यानी कि साफ साफ प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि प्रधानमंत्री जी अगर आप इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अगर आप सीरियस नहीं होते हैं इस पे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि काफ़ी जो भारत है, नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, उसको काफ़ी बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ेगा इसका, बहुत तगड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका मोराले डाउन हो जाएगा, डीमोरलाइज हो जाएंगी, डीग्रेड हो जाएंगी। तो तब जो है इंडिया डाउन चला जाएगा, क्योंकि किसी देश कोई देश अगर टिकता है वो तो वो उसकी सेना की वजह से टिकता है। हम सुरक्षित हैं बिकॉज़ हमारे जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर सीना तान के खड़े हुए हैं और जो है रक्षा कर रहे हैं। तो इसकी कॉपी जो है इन्होंने कर्नल साहब ने प्रधानमंत्री जी को भेजी है, श्री राजनाथ सिंह के जी को भेजी है, जनरल साहब जो एम नरवणे हैं उनको भेजी है, एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया जी को भेजी है, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ यानी एडमिरल करमबीर सिंह जी को भी भेजी है। तो ये था एक लंबा लेटर जो कर्नल यतेंद्र कुमार यादव ने लिखा है, और सारी बात बिल्कुल सही सही लिखी है इन्होंने। और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन हर एक फौजी के अंदर है इस टाइम पे, और आज आवाज़ उठानी ज़रूरी भी है। ये आज के टाइम की डिमांड है, ये होना भी चाहिए। तो इसी के साथ अपनी आवाज़ें आप उठाते रहिए, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऊपर वाले नहीं सुनेंगे, और अपने जो तानाशाही रवैया है उससे जो भारतीय सेना है उसका मनोबल तोड़ते रहेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं अभी। तो चलिए आपसे आज्ञा लेते हैं दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।